कि कल की क्लास में हमने आपको स्वर और व्यंजन वो उनके भेदों के बारे में बताया था। आज हम पाठ 2 स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद यानी शब्द के कितने भेद होते हैं उन भेदों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल और केवल क्या है, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत को हम उत्पत्ति भी बोलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो पहला है, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। 4 आधार पर यानी बेस हैं, हम वर्ड्स को कितने काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके लिए हमने जो बेस हैं यानी 4 बेस माने गए, 4 आधार माने गए हैं। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इस तरह हमारे हिंदी के शब्दों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला उत्पत्ति या स्रोत के अनुसार, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट के अनुसार, तीसरा रूप या प्रयोग व्याकरणिक के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो मुख्य है जो हमारे पाठ्यक्रम में है आपके, वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशी यानी देशज शब्द, विदेशी यानी विदेशज शब्द या आगत शब्द, पांचवा संकर शब्द। ये कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ 3 प्रकार के माने जाते हैं शब्द। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक, इसके 2 शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चौथा है अर्थ के आधार पर, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, समानार्थी को सेम मीनिंगफुल या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अगला है जो चौथा है वो विलोमार्थी, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के हैं, रूप के आधार पर 2 प्रकार के हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, और जो हमारे मुख्य है जो पाठ्यक्रम में है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, देशी शब्द, विदेशज, विदेशी शब्द या आगत शब्द, संकर शब्द। 5 प्रकार के शब्द हैं। इन शब्दों को इन शब्दों की डिफिनेशन यानी परिभाषा हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ तक धन्यवाद छात्रों।